देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर खाना बन रहा है। ये यहाँ पर टिक्कर आज हम आए हैं घने जंगलों के बीचों बीच में, जो यहाँ पे दानी बाबा का मंदिर है, जो कदौरा से 15 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है, इकौना गांव में। तो यहाँ पर ऋषि मुनि हैं जो दानी बाबा थे, यहाँ पर कड़ी तपस्या उन्होंने की थी। जो यहाँ पर उनकी एक मंदिर बनवाया था उन्होंने, जो यहाँ पर गांव वालों का कहना है कि यहाँ पे दानी बाबा जो हैं यहाँ पर सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और शिव भोले के अनन्य भक्त थे दानी बाबा, जो दानी बाबा के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, जो बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है, जो आप लोगों को लेके चलेंगे अंदर की तरफ और दिखाएंगे वहाँ का पूरा दृश्य। जो मंदिर के अगल बगल पूरा घने जंगलों के बीच है, वो बढ़िया फूल बगीचा लगा है और मंदिर बहुत ही अच्छा मंदिर है, शांति वातावरण मंदिर है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं और यहाँ से लेके चलते हैं। तो देख सकते हैं आप, हम इसी रास्ते से चलेंगे दानी बाबा के मंदिर में। और ये जंगलों के बीचों बीच अभी हम लोग चल रहे हैं अपनी गाड़ी से। देखते हैं गाड़ी वहाँ तक पहुँच पाती है या नहीं पहुँच पाती है। चलिए जब आगे चल के दिखाते हैं आप लोगों को। और देखिए यहाँ पर जंगलों के बीचों बीच में यहाँ कितना यहाँ पर शांति है और बढ़िया। यहाँ पर गर्मी भी है, गर्मी है, थोड़ी गर्मी होने लगी है। देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा यहाँ पर आ रहा है जंगलों के बीचों बीच में। जो अभी मंदिर की तरफ पहुंच के आप लोगों को वहां के और भी दर्शन कराएंगे, दिखाएंगे आप लोगों को वहां का पूरा नज़ारा। देख सकते हैं दोस्तों, जंगलों के बीचों बीच अभी हम लोग चल रहे हैं और यहाँ पर कितना डरावना माहौल लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कितना शांति माहौल है और जंगल के बीचों बीच अभी हम लोग चल रहे हैं। देखते हैं और कितनी दूरी पर दानी बाबा का मंदिर है। और अभी अभी हम लोग चलते जा रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों, शायद में हम लोग दानी बाबा के मंदिर में पहुंच चुके हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर कितने बगीचा है, यहाँ पर पेड़ पौधे भी बहुत सारे यहाँ पर लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पर अनार के पेड़ भी, केले के पेड़ भी यहाँ पर काफ़ी लगे हुए हैं। और ये है पूरा नज़ारा, जो अभी आप लोगों को यहाँ के पूरा दर्शन कराएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, हम पहुँच चुके हैं दानी बाबा के मंदिर में। और यहाँ पर देखिए कितनी शांति है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना बड़ा यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। और देखिए हमारे इस तरफ, सामने की तरफ पूरा देखिए यहाँ पर जंगल बसा है, पूरा जंगली एरिया है। और यहाँ पीछे की तरफ दिखाइए, यहाँ पर पीछे की तरफ देखिए कितनी सारा यहाँ पर बड़ा बगीचा लगा है। देखिए दिखाओ यहाँ पीछे की तरफ, देख सकते हैं आप लोग यहाँ कितना ज़्यादा घना बगीचा लगा हुआ है। यहाँ पर फल फ्रूट के पेड़ लगाए गए हैं, जो यहाँ पर लोग रहते हैं, यहाँ पर बाबा लोग रहते हैं, इन्होंने लगाया यहाँ पर। और यहाँ पर हर साल यहाँ पर यज्ञ होता है, महायज्ञ होता है, जो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। आप देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पर कितनी बड़ी यहाँ पर जगह पड़ी हुई है। और यहाँ पर हर साल यहाँ पर बहुत ही तगड़ा यहाँ पर मेला लगता है, बहुत ही बड़ा मेला लगता है, मेला का आयोजन होता है। और यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। दानी बाबा जो प्रसिद्ध हैं यहाँ के, वही उन्हीं का मंदिर है ये। और चलिए आप लोगों को यहाँ की पूरा प्यारा दृश्य दिखाते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये है कुआं, जो इस कुएं से पूरा पानी का निकास होता है दानी बाबा के इस मंदिर का। देख सकते हैं इस कुएं में पटरी लगी हुई है, पूरा पाट दिया है कुआं को। और देख सकते हैं दोस्तों, सामने की तरफ खूब यहाँ पर केले वगैरह भी लगे हुए हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारा, यहाँ पर अभी सन्नाटा है, कोई है नहीं है यहाँ पर। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर फ्रीजर लगाया गया है और पानी की सुविधा भी है पीने की। दोस्तों देख सकते हैं ये फ्रीजर लगा हुआ है, इसमें ठंडा पानी आ रहा है, बिल्कुल अभी हमने पिया है, ठंडा पानी है। यहाँ पर लाइट की व्यवस्था भी है। और देख सकते हैं यहाँ पर पानी आने की पूरी व्यवस्था है, फुल व्यवस्था है। और यहाँ पर अभी कोई नहीं है। तो चलिए अभी दर्शन कराते हैं आप लोगों को, यहाँ के कुछ दिखाते हैं पल और नज़ारे दिखाते हैं। इस सामने की तरफ देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे सामने की तरफ ये शेरा वाली माँ है। ये देखिए शेरा वाली माँ विराजमान है, जय हो माँ।
और देख सकते हैं दोस्तों, जो भोलन जी वाले हैं जो जाते हैं भोलन जी की परिक्रमा लगाने, उनके यहाँ पर वो रखे हुए हैं, यहाँ पर चढ़ा जाते हैं। और दोस्तों देख सकते हैं ये है दानी बाबा का मंदिर, जो बहुत ही अच्छा मंदिर है और बहुत ही यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होती है। जो सच्चे मन से यहाँ आता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। दानी बाबा यहाँ सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देख सकते हैं अगल बगल कितने यहाँ पर पेड़ पौधे लगे हैं और फूलों के यहाँ पर पेड़ भी लगाए गए हैं। देख सकते हैं जो यहाँ पर मंदिर की चार चांद लगा रहे हैं। और ये देखिए ये गया है। और देख सकते हैं मंदिर के अगल बगल ये घोड़ों की तस्वीर पूरी बनाकर यहाँ प्रतिमा लगाई गई है। एक ये है और एक ये है, जो मंदिर को और भी अच्छा बना रहे हैं। और ये सामने की तरफ देख सकते हैं ये है दानी बाबा का मंदिर। देखिए काफ़ी दूरी पे मंदिर है ये और बहुत ही अच्छा मंदिर है। देख सकते हैं दोस्तों ये है दानी बाबा का मंदिर। देखिए ये विराजमान है दानी बाबा। और ये सामने की तरफ देख सकते हैं आप भोले शंकर की प्रतिमा लगी हुई है, जो बहुत ही अद्भुत प्रतिमा है और बहुत ही अच्छा मंदिर है। और देखिए यहाँ मंदिर के ऊपर चढ़े हैं हम लोग, यहाँ पर कितना यहाँ पर शांति है और पूरा मंदिर अभी सन्नाटा है, यहाँ पर अभी कोई नहीं है। बहुत बड़ा मंदिर है, शायद बाबा जी नीचे की तरफ हैं, उनसे भी आप लोगों को मिलवाएंगे। और बहुत ही यहाँ पर शांति है। और महाराज जी की कुटिया देखिए, देख सकते हैं आप कुटिया, वो है स्थान उनका महाराज जी का। महाराज जी अभी है नहीं है, लग रहा है कहीं गए हुए हैं। और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कितना अच्छा यहाँ पर मौसम है और बहुत ही अच्छा यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि ये जंगलों के बीचों बीच ये मंदिर बनाया गया है। और यहाँ पर बाबा जो है दानी बाबा यहाँ पर तपस्या करते थे। और सामने की तरफ देख सकते हैं ये भी मंदिर है, जो अभी दर्शन कराएंगे आप लोगों को। सामने की तरफ देख सकते हैं दोस्तों ये है बजरंगबली का मंदिर, जो पवन पुत्र हनुमान जी यहाँ पर विराजमान है। चलिए उनके भी दर्शन कराते हैं आप लोगों को। देख सकते हैं दोस्तों ये है पवन पुत्र हनुमान जी का मंदिर, जो बहुत ही अद्भुत मंदिर है। ये देखिए ये विराजमान है। बहुत ही अद्भुत मंदिर बना हुआ है। मंदिर के अगल बगल दोस्तों काफ़ी सारे यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं और फल फ्रूट के पेड़ भी यहाँ पर लगाए गए हैं। और चलिए आप लोगों को बगीचा भी दिखाते हैं, जो यहाँ पर बगीचा लगा हुआ है, वहाँ पे फल फ्रूट के पेड़ लगे हुए हैं। और देख सकते हैं ये सामने की तरफ ये है हवन कुंड, जो यहाँ पर सालों आता था। देख सकते हैं दोस्तों ये अभी कुछ समय हुए हैं, अभी यहाँ पे यज्ञ हुआ था। और देख सकते हैं यहाँ भंडारा की जो यहाँ पर पत्तलें इतने पड़ी हुई हैं, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर अभी हुआ था, कुछ ही समय हुए हैं, 1-2 महीने की बात हुई है। और यहाँ पे बहुत ही विशाल मेला लगा हुआ था और पीपल के पेड़ भी लगे हुए हैं। देख सकते हैं दोस्तों ये देखिए, और बहुत सारे यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, जो अभी आप लोगों को हम दिखाएंगे, चल के सामने की तरफ लेके चलेंगे। जो बहुत ही अच्छा स्थान है यहाँ पर दानी बाबा का। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारे सामने की तरफ केला के पेड़ भी लगे हुए हैं और अमरूद के पेड़ भी लगे हुए हैं, अनार भी है, मौसम्मी भी है और काफ़ी सारे पेड़ भी लगे हुए हैं। जो अभी हमें काफ़ी पेड़ों की यहाँ नॉलेज नहीं है, लेकिन हम जो पेड़ों की नॉलेज है वो आप लोगों को बता रहे हैं। ये अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं, देख सकते हैं सामने की तरफ। जो अमरूद इनसे तो टूट चुका है, अमरूद इसमें नहीं फरते हुए हैं। और अभी आप लोगों को केला भी दिखाएंगे, यहाँ जो केला बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर लगे हुए हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों सामने की तरफ हमारे कितने यहाँ पर केले लगे हुए हैं, ये देखिए। बहुत ही बड़ा बगीचा है दोस्तों, इस मंदिर में बहुत ही बड़ा बगीचा है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। आप लोग भी यहाँ आ सकते हैं। कदौरा से 15 किलोमीटर की दूरी पे है ये दानी बाबा का मंदिर। इकोना गांव में ये पड़ता है दोस्तों। इकोना गांव में आप लोगों को नहीं जाना है, इकोना गांव के पहले ही
बाबा जी का बोर्ड लगा हुआ है। आप बोर्ड जैसी बोर्ड मिलेगा आपको सीधा रास्ता धर लेना है, आप यहाँ मंदिर की तरफ सीधा चले जाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों सामने की तरफ कितने सारे यहाँ पर केले के पेड़ लगे हुए हैं और जो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर केला लगा हुआ है। बहुत ही सुनसान रास्ता है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पूरा जंगल का एरिया है और कितना यहाँ पर सन्नाटा है। और ये देख सकते हैं दोस्तों ये यहाँ पर वन विभाग का काम चल रहा है, भाई लोग यहाँ पर खाना बना रहे हैं। कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पर, चलो 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 चलो। यहाँ पर जेसीबी का काम यहाँ पर चल रहा है, का है विभाग का काम चल रहा है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सफाई हो रही है और यहाँ पर पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे जो जंगल की चार चांद लगा देंगे यहाँ पर। तो कैसा लगा ये वीडियो, तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।